फरीदाबाद में बिजली गुल होने के चलते परेशान व्यापारी। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रायबरेली में बोलेरो और डंपर में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। लखनऊ में लड़की की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। रायबरेली में मामूली विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के एसआर कॉलेज में बीती 20 जनवरी को प्रिया राठौर की मौत का अब तक लखनऊ पुलिस पर्दाफाश नहीं कर सकी है। घटना के बाद से कॉलेज प्रबंधक शक के घेरे में है, तो वहीं पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधी हुई है। बताते चले कि प्रिया की मौत के बाद उसके परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर तमाम सवाल उठाए थे, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बर्बरता बताया गया है। 10 दिन बाद भी पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब तक मौत के पीछे जुड़े तार का पर्दाफाश नहीं कर सकी है। साथ ही परिजन भी इस बात से असंतुष्ट हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिलने और दोषियों पर कार्रवाई करने में इतना समय आखिरकार लखनऊ पुलिस क्यों लगा रही है। प्रिया की हत्या के बाद आज 10 दिन गुजर चुके हैं, 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य नहीं आ पाया है। पुलिस अधिकारियों से, पुलिस इंस्पेक्टर साहब से हमारी रोज़ बात हो रही है फ़ोन पे। वो लोग कहते हैं कि जांच चल रही है, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य पुलिस नहीं जुटा सकी जिससे कोई न्याय मिलने की संभावना बढ़े। और ये मर्डर हॉस्टल वालों ने मिलके योजनाबद्ध तरीके से किया है और मार के खुद ही मतलब योजनाबद्ध तरीके से वो सुसाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर यही कह रहे हैं। उसके कपड़े भी बदले गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है उसके कपड़े दूसरे पहनाए गए हैं। हॉस्टल परिसर में ही इसका हत्या की गई और जगह दूसरी दिखाई जा रही है। 14 वर्ष की वो मासूम प्रिया, जिसकी कॉलेज परिसर में ही किसी कारणवश हादसे में अस्पताल पहुंचकर उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक लखनऊ पुलिस के हाथ खाली नज़र आ रहे हैं। तो वहीं बात करने पर लखनऊ पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि घटना का खुलासा बहुत जल्द करेगी। तो वहीं परिजन लखनऊ पुलिस की कार्यशैली से कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ लखनऊ पुलिस तमाम दावे करती है, तो वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस घटना का खुलासा कब तक होता है और किस किस पर गाज गिरती है और किस किस पर बड़ी कार्रवाई होती है। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण का जायजा लेने प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और डीआरएम सुरेश कुमार सापरा पहुंचे, जहां मौजूद स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। माननीय उद्यान मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी की जो बैठक हुई थी रेल मंत्री महोदय के साथ, उसके बाद जो निर्णय वहाँ हुआ था अमृत भारत स्टेशन विकास योजना में इस कार्य को लेने का जो निर्णय हुआ था, उसके हिसाब से हमारे पास द्वितीय प्रवेश द्वार पर क्या हमारे पास रेलवे की भूमि उपलब्ध है और कहाँ से हम शहर से स्टेशन की तरफ आ सकते हैं और कौन कौन से वहाँ पुराने भवन हैं जिनको हम लोग रीलोकेट करके मतलब वहाँ से हटा के कहीं और बना सकते हैं। मैं सबसे पहले भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं रायबरेली वासियों की ओर से कि उन्होंने रायबरेली जनपद के इस स्टेशन को
दोनों ओर से यात्री सुविधाएं दे करके और एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने जाने में मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए धन अवमुक्त कर दिया है। मेरे साथ में DRM लखनऊ और आदरणीय इंद्रेश जी, दाढ़ी भैया, पूर्व जिलाध्यक्ष और भाई दिलीप यादव जी, सभी लोग उपस्थित हैं। औरैया में लूटपाट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि लुटेरे ने महिला से पर्स छीना और भाग गए। ये घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं बाइक सवार महिला समेत बच्चा नीचे गिर गया, जिससे उसके काफी चोटें भी आई हैं। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। से थे? बाइक से थे हम, वो भी बाइक से थे। अब ये पता नहीं कहाँ से पीछा किया उन्होंने। क्या ले गए आपका? पूरा जेवर लेके चले। हाँ। किस जगह घटना है? उतरते मुरादगंज हाईवे उतरते ही। क्या क्या जेवर में था आपका? कमरबंद थी, सोने के कानों के थे, 2 अंगूठी थी, पायलें थी, मंगलसूत्र। आपके साथ क्या घटना हुई है? मैं रही से अपने ससुराल से आ रहे थे, ये भी हमारी पर्स टांगे थे, तो जैसे मुरादगंज के पुल से नीचे उतर रहे थे, 3 बाइक वाले आए पल्सर गाड़ी से। उन्होंने एक बार खींचा, नहीं खींचा पर्स, दोबारा खींचा, मेरी बीवी बच्चे हम 3 लोग गिर पड़े और उन्होंने स्पीड लेके चले गए। जब तक हमने गाड़ी नंबर उसका देख नहीं पाया। वहाँ पे लेबर थी, लेबर पूरी बता रही है कि यहीं के थे, लोकल के थे। किस जगह घटना है? मुरादगंज पुल से उतरते थे, तो क्या बैग ले गए आपका? हाँ, पूरा जेवर था उसमें, टोटल सब कुछ। कितने का जेवर होगा लगभग? करीब 2.25 लाख रुपये। आज दोपहर में करीब 2 बजे एक व्यक्ति सुमित दिवाकर, उन्होंने आकर मुरादगंज चौकी पे सूचना दिया कि उरई से वो शादी अटेंड करके अपनी बीवी के साथ इटावा घर जा रहे थे बाइक से। तो रास्ते में NH-19 पे मुरादगंज ओवरब्रिज के ऊपर जैसे वो पहुँचे, पीछे से 3 लड़के पल्सर बाइक से आए और उनकी बीवी से उनका पर्स छीनकर फरार हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे जाने के बाद मेरे द्वारा SP मैम को अवगत कराया गया। मैम भी वहां पे आई और रास्ते पे जितने भी उस NH-19 पे जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको खंगाला गया है। खंगालने के बाद कुछ सुराग भी मिले। फरीदाबाद में व्यापारियों को बिजली न होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बिजली कटने की समस्या को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते व्यापारियों ने अपनी दुकानें समय से पहले बंद करनी पड़ी। बिजली न होने के चलते व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहक नहीं आए। मेरा नाम प्रेम खट्टर है, मैं हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लाइनमैन, एक्शन, SDO को सुबह 7:30 बजे से मैं फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पहले तो उठाए नहीं दे, बाद में एक SDO कहता है जी जाके इससे बात करो। मैंने कि हमारे पास जो लाइन वाला आता है वो जाके ऊंचे गांव से आता है जी। और फिर मैंने दोपहर को एक्सीएन को भी जाके फोन करा। मैंने कि जी ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लिखित रूप में डाला है जी। उसके बाद मैंने जाके आदमी टिपरचंद जी और उनके PA को भी जाके करा है कि जाके हमारी सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही। लेकिन दुख का विषय ये है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दूसरे को वो अभी 30 मिनट में बैठ रहा हूँ, 45 में, अब 8 बज गए। मजबूरी में हम यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा नाम भाई दीपक गांधी है। दीपक, दुकान लाइट नहीं आ रही है दुकान पर, कब से नहीं आ रही है, कैसे परेशानी लाइट? हमने सुबह दुकान 8 बजे खोली, तब से लाइट नहीं है। हमने उसके बाद 9 बजे कंप्लेंट करी, 10 बजे, दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। एक्सीएन से, SDO से, सबसे हमारी बात हुई, JE से, सब ने कहा कि 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, पीछे से फॉल्ट है। अब तक हमारी कोई लाइट नहीं आई है। हमने हमारी दुकान अब इस टाइम आप देख रहे हैं सारी बढ़ चुकी है। इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। इन्वर्टर सुबह 2 घंटे चला, उसको इन्वर्टर बंद हो गया। ना सुबह से कोई ग्राहक हुई। हमने सुबह से इतनी कंप्लेंट करी है, इतनी कंप्लेंट हमारे पास फोन में भी रिकॉर्ड है, पर वो कह रहे हैं अभी 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, आपके आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। कोई लाइट नहीं आई है। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, लाइट नहीं आ रही है आपके इधर? सुबह से करीब 7:30 बजे से लाइट नहीं आ रही जी। अब रात की मेरे ख्याल 8-1 बजे बड़ी होगी, अभी तक लाइट नहीं आई। दुकान है आपकी किस चीज़ की है? रेडीमेड की दुकान है। तो लाइट कितने घंटे हो गए जब लाइट नहीं आई? ये लगा लो करीब 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से लाइट नहीं आई है? 12 घंटे से लाइट नहीं आई है।
तो किसी को फोन की है आपने, पता करिए लाइट क्यों नहीं आ रही है? था, कंप्लेंट भी डलवाई थी, एसडीओ साहब से भी कहा था, जेई से भी कह दिया, एक्शन से भी कह दिया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। गाजियाबाद में सगाई समारोह में मेहमान बनकर आए चोर ने दूल्हे के पिता का बैग चुरा लिया। बैग में 4 लाख रुपए और कुछ जेवरात रखे थे। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र में एक मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म पर अपनाना चाह रहा है। इस वजह से उसे लगातार धमकी मिल रही है, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत इंदिरापुरम कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, जिसके बाद से वे इससे प्रभावित हुए और तब जाकर उन्होंने ये मन बनाया है वो हिंदू धर्म अपनाएंगे। लेकिन कुछ लोग उसको जबरन उसी धर्म में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं और प्रताड़ित करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किसी को भी कोई धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। सभी पहलुओं से जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो असल में मुझे धर्म परिवर्तन करना है, तो इस चक्कर में लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आके कुछ लोग घर से उठा के ले गए थे एक बारी, तो 23 तारीख को तो मैंने एफआईआर कराई परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरी खुद की सुरक्षा हो। उन्होंने धमकी दी मुझे। धर्म में आप हैं और कौन सा धर्म आप चाहते हैं? हिंदुइज्म में जाता हुआ है मेरा। वैसे आप किस धर्म से? मैं मुस्लिम धर्म से बाय बर्थ बिलोंग करता हूँ। मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ना चाहते हैं? उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं मुझे। पढ़ाया मैंने, अच्छे से जाना उसको, लगभग 26 साल तक उसको फॉलो किया, समझा उसको। तबलीग की जमात में मैं गया तो अच्छे से फॉलो किया, लेकिन अब आकर देखा ना चीजों को, एक चीज गलत है, उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए अपने माइंड में आगे जाओ, पढ़ो उसको, फिर और चीजें गलत मिलती हैं। देखिए, विगत 27 जनवरी को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर में यह बताया गया कि एक मुस्लिम परिवार जो कि हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसको अपनाना चाह रहा है, तो उनके कुछ परिचितों द्वारा, जिसमें कि तहरीर में उन लोगों के नाम भी खोले गए हैं, उनके द्वारा उनको हिंदू धर्म न अपनाए जाने को लेकर विवाद किया जा रहा है, साथ में उनको धमकी दी जा रही है। इसी तहरीर के आधार पर थाना इंदिरापुरम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उस परिवार से मुलाकात करके उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और उनकी सुरक्षा के पूरे उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पंजीकृत मुकदमे में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में एक युवती पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही। युवती के साथ 2 महीने पहले कुछ लोगों ने लखनऊ ले जाकर बलात्कार किया था, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन युवती का कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी युवती को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद युवती परेशान होकर कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगा रही है। 30 नवंबर 2022 को एफआईआर की थी, तो मुकदमा दर्ज हुआ था। कहीं की फाइल की थी? 376 रेप केस का। कि कौन लोग हैं जो कैसे कहाँ ले गए थे, क्या हुआ था? लखनऊ ले गए थे। तो 2 महीने हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी 28 तारीख को हम थाना गए थे, तो वहाँ के एसओ ने साफ इनकार कर दिया कि हम कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करते बने तुम कर लो, ऊपर तक जाओ, कहीं भी जाओ, हम कोई जवाब नहीं देंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। कासगंज में राष्ट्रपिता के 75वें निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा रविंद्र ने कहा कि महात्मा गांधी कभी मर नहीं सकते, विचारों के रूप में हम सभी में जीवित हैं। विश्व महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा ले रहा है। इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। रायबरेली में लगातार बढ़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान की शपथ दिलाई। उन्होंने बच्चों को यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का संकल्प भी दिलाया, जिससे बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाया जा सके। यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह ने सड़क के नियमों के ट्रैफिक के दौरान सीट बेल्ट लगाने के साथ हेलमेट लगाने की भी अपील की, ताकि अपनी और दूसरे की जिंदगी सुरक्षित रख सकें।
रायबरेली में दो पक्षों में मामूली कहासुनी में जमकर लाठी डंडे चल गए। हमले में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि वो खूनी संघर्ष में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायबरेली में शादी समारोह से लौट रहे बोलेरो और डंपर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई। 3 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। करीब 4 लोग एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो ट्रक की टक्कर में 4 घायल को चुड़ैल को लेकर के आया गया था एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से परीक्षा करने के उपरांत एक जो व्यक्ति है वो मृत पाया गया और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें थी, जिसके कारण उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सिर पर चोट थी, लेकिन वो सामान्य था, फिर भी एहतियात के तौर पर CT स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और एक लड़का था लगभग करीब 17 साल का, उसको सामान्य चोटें थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको घर भेज दिया गया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।